कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बूंदाबांदी, कहीं तेज धूप तो कहीं शदीद गर्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में जुमे और हफ्ते को मूसलाधार बारिश का इम्कान है। 100 से 130 मिलीमीटर बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा मौजूद। नालों की सफाई का अमल भी जारी। अब तक हजारों टन कचरा नालों से निकाल लिया गया। हैदराबाद में बारिशों से पहले ही नशेबी इलाकों में निकासी आब का निजाम मफलूज। ठट्ठा और सजावल में इमरजेंसी नाफिज। समंदर में मौजूद माहीगीरों को भी वापस बुलवा लिया गया। कराची में शदीद गर्मी में बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग। रात भर डिफेंस, खयाबान हिलाल, खयाबान बदर, खयाबान सहर, गुलशन इकबाल में बिजली की आंख मचोली। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद, लांढी, कोरंगी समेत मुतादिद इलाके भी मुतासर। बास इलाके ताहाल बिजली से महरूम। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिन कासिम पावर प्लांट पर मरम्मती काम जारी है। कुछ इलाकों में आर्जी लोड मैनेजमेंट की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास जारी। चारों वज़ीर आला, वफाकी वज़रा और दीगर हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आज़म कहते हैं सूबों से किए गए वादे पूरे होंगे। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए सूबों के इक़दाम काबिल तहसीन हैं। इजलास में कोरोना से निपटने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मुश्तरका हिकमत-अमली बनाने पर मुशावरत। ओगरा ऑर्डिनेंस, गैर रिवायती कम्युनिटी स्कूल्स के मुस्तकबिल के बारे में भी मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास भी आज तलब। 200 केनाल अराजी गैर कानूनी तौर पर अपने नाम कराने का इल्ज़ाम। नैब लाहौर ने मरियम नवाज को 11 अगस्त को तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर शराब के गैर कानूनी लाइसेंस के इजरे का इल्ज़ाम। नैब लाहौर ने उस्मान बुज़दार को भी 12 अगस्त को तलब कर लिया। रमजान शुगर मिल्स केस में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद। दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। शहबाज शरीफ ने अदालत में बयान दिया कि पंजाब की आवाम की खिदमत की, 12.5 सालों में ढेले की करप्शन नहीं की। खिदमत के सफर में करोड़ों रुपए के TADA वसूल किए, नहीं सरकार से कभी पेट्रोल लिया। खुदा की कसम खा के कहता हूँ शफाफियत और नेक नियति के साथ काम किए। आज एक गंदे नाले के केस में फंसा रही हैं। 15-20 करोड़ का मैंने क्या करना था। शहबाज शरीफ का केस संजीदा है, उन्हें अब तावीज़ गंडों से काम लेना चाहिए। आसिफ जरदारी ने क्राइम में PhD ले रखी है। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो को सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रखा हुआ है। 15 अगस्त तक अपोजिशन की APC ना हुई तो मुहर्रम शुरू हो जाएगा। नैब आज़ाद इदारा है, हमारे लोगों को भी बुलाया जा सकता है। इकनिक ने पेशावर तक कराची ML1 प्रोजेक्ट मंजूर कर लिया। ये हुकूमत का सबसे बड़ा मंसूबा है। रेलवे सिग्नल खुदकार हो जाएंगे, ट्रेन की तादाद बढ़ेगी, 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आसिफ अली जरदारी पर तनकीद से शेख रशीद की रोजी रोटी चलती है। शेख रशीद लावारिस लाश हैं जिसके ताबूत बदलते रहते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा कादिर पटेल का रद्द-ए-अमल, कहते हैं कि शेख रशीद ने रेलवे को भी लूला लंगड़ा कर दिया। वो वक्त अब दूर नहीं कि जब रेलवे के मजदूरों के हाथ और शेख रशीद का गिरेबान होगा। अजीब सियासी मंजर है। कठपुतली वजीर आजम दीमक लगी बुनियादों पर खड़े हैं। नैब भी सिलेक्टेड वजीर आजम का वसीला इक़्तिदार है। नैब ने LNG स्कैंडल का जिंदी रेफरेंस दायर कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल समेत 15 मुल्ज़िमान नामजद। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं उन्हें ये पता ही नहीं कि वजीर MDPS की तैनाती नहीं कर सकता। मेरे और बेटे के अकाउंट में जो भी पैसा है उस पर टैक्स अदा किया गया। नैब बताए टैक्स अदा करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है। नैब को ख़त्म करें वरना ये पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा। नैब कानून में तरमीम एक पार्टी के बस की बात नहीं। बोले हुकूमत ने हर शोबे को तबाह कर दिया। आज हर इदारा ज़वाल पजीर और तबाह हो रहा है।
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 7 शाम को होगा। अहम क़वानीन की मंजूरी ली जाएगी। अपोजिशन भी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुतहर्रिक। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का भी इजलास में शिरकत का फैसला। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आटे और चीनी के निर्खों में खुद साख्ता इजाफे पर सख्त बरहमी का इजहार किया। आटे और चीनी की कीमत में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। सूबे भर में सरकारी नर्ख से ज़्यादा चीनी और आटा फरोख्त करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की मानसून सीज़न में मुमकिना सैलाब के पेश नज़र ज़रूरी हिफाजती इंतजामात जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। मुताल्लिक़ा इदारों को SOPs के तहत पेशगी हिफाजती इंतजामात को हतमी शक्ल देने का हुक्म। मुल्क की जड़ें खोखली करने वाले आज एहतिसाब के शिकंजे में हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान को हकीकी मानों में बदलने का अज़्म रखते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, अशरों से नज़रअंदाज मुल्की सियासी और इंतजामी ढांचे की बेहतरी PTI हुकूमत का मकसद है। पाकिस्तान की कोरोना के खिलाफ मौसर हिकमत अमनी के मस्बत नताइज सारी दुनिया ने तस्लीम किए। पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना केसेस 1% से भी कम सतह पर आ गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार निचले तबके की मुश्किलात का इदराक रखते हैं। $1 अरब से ज़ायद सरमाकारी से 35,000 अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे। कराची की तकसीम मंजूर नहीं, कराची को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। PSP के सरबरा मुस्तफ़ा कमाल का मुतालबा। कहते हैं शहर में कोई हुकूमती रिट नहीं। नालों की सफाई के लिए वज़ीर आज़म को एक्शन लेना पड़ा। कराची के मसाइल नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन गया। मेयर कराची और उनके रफ़का के नाम ECL में डाले जाएं। 4 साल से शहर को लूटने वालों को भी जेलों में होना चाहिए। मुल्क भर में यौम आज़ादी भरपूर कौमी जोश और जज्बे के साथ मनाने की तैयारियां जारी। शाहराहों और गली महलों में साफ सिलाली परचमों की बहार। बैजेस और झंडों के स्टॉल्स भी सज गए। हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अरबों की जमीन की मुबैना बंदरबाट। नैब ने पेट्रोल पंप्स की जमीन पर रिहायशी प्लाजा तामीर करने की तहकीकात शुरू कर दी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक और मौजूदा 13 अफसरान को आज तलब कर लिया गया। आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बूंदाबांदी हो रही है, जबकि कहीं तेज धूप है तो कहीं शदीद गर्मी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर क़ायद में जुमे और हफ्ते को मूसलाधार बारिश हो सकती है। आपको ये भी अपडेट करें कि 100 से 130 मिलीमीटर बारिश की वजह से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। दूसरी जानिब नालों की सफाई का अमल भी जारी है। अब तक हजारों टन कचरा नालों से निकाल लिया गया है। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में भी बारिशों से कबल की नशीबी इलाकों में निकासी आब का निज़ाम मफलूज हो गया है। फिल वक्त खबर यह है कि शहर क़ायद में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हो रही है। बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि आज सुबह की बात करें तो तेज़ धूप थी और शदीद गर्मी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर क़ायद में जुमे और हफ्ते को मूसलाधार बारिश का इम्कान है। ये भी अपडेट है कि 100 से 130 मिलीमीटर बारिश की वजह से अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी मौजूद है। दूसरी जानिब नालों की सफाई का अमल भी जारी है और अब तक हजारों टन कचरा नालों से निकाल लिया गया है। अब तक की अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि इस वक्त शहर क़ायद में बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया है। बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बूंदाबांदी हो रही है, जबकि कहीं तेज धूप है तो कहीं शदीद गर्मी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर क़ायद में जुमे और हफ्ते को मूसलाधार बारिश हो सकती है। आपको ये भी अपडेट करें कि 100 से 130 मिलीमीटर बारिश की वजह से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। दूसरी जानिब नालों की सफाई का अमल भी जारी है। अब तक
हज़ारों टन कचरा नालों से निकाल लिया गया है। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में भी बारिशों से कबल की नशीबी इलाकों में निकासी आब का निज़ाम मफलूज हो गया है। फिलवक्त खबर यह है कि शहर कायद में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हो रही है। बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि आज सुबह की बात करें तो तेज़ धूप थी और शदीद गर्मी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में जुमे और हफ्ते को मूसलाधार बारिश का इम्कान है। ये भी अपडेट है कि 100 से 130 मिलीमीटर बारिश की वजह से अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी मौजूद है। दूसरी जानिब नालों की सफाई का अमल भी जारी है और अब तक हज़ारों टन कचरा नालों से निकाल लिया गया है। अब तक की अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि इस वक्त शहर कायद में बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया है।